2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। स्थानीय निकाय के चुनाव के मैदान में ये तय हो जाएगा कि भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस, इन चारों दलों में कौन कहां खड़ा है, कितने पानी में है। सपा की स्थिति क्या है? अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के एक साथ आने के बाद अब सपा कहां खड़ी है, ये तय हो जाएगा इस स्थानीय निकाय के चुनाव में। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित होने के बाद 12%, 13% के वोट बैंक के आसपास सिमट गई बसपा का हाथी कैसा है, उसकी सेहत कैसी है, वो भी तय हो जाएगा इसी स्थानीय निकाय के चुनाव में। यानी बहन जी का तेवर क्या है, अब जनता उनको, उनके तेवर को कैसे ले रही है, ये भी तय हो जाएगा। विधानसभा के चुनाव में सार्वकालिक पतन के शिखर को संस्पर्श करके आई कांग्रेस 2% वोट पर आकर सिमट रह गई। प्रियंका गांधी ने फिर शायद ही कभी उत्तर प्रदेश में कोई कार्यक्रम किया हो, तो वो कांग्रेस उसमें कहीं कोई जुम्बिश हो रही है कि नहीं, ये भी तय कर देगा यही स्थानीय निकाय का चुनाव। 13 मई को कांग्रेस का भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि भारत जोड़ो में कहीं कुछ उत्तर प्रदेश जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, अडानी वाला मसला यहां कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि शहर का मामला है, जागृत लोगों का मामला है, तो पता लग जाएगा कि राहुल जी पिछले 6 महीने से जिस मुद्दे पर चल रहे हैं उन मुद्दों का यहां कोई दाल दलिया है कि नहीं उत्तर प्रदेश में, ये भी पता लगेगा। और इन सब के साथ साथ ये भी पता लगेगा कि भाजपा का करिश्मा अभी कितना सर चढ़ के बोल रहा है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के। ये भी पता लगेगा कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के करीब 4,30,00,000 से अधिक मतदाता सरकार को कैसे और क्या नंबर दे रहे हैं, ये भी इसी से पता लगेगा। और ये भी इसी से तय होगा कि 24 में भाजपा कितने बड़े मार्जिन से, कितने बड़े बहुमत से उत्तर प्रदेश में विजय हासिल करेगी, वो भी यहीं से तय हो जाएगा। एक झलक दिख जाएगी, ट्रेलर दिख जाएगा। पूरी फिल्म 24 में आएगी, लेकिन ट्रेलर अभी आ जाएगा। अब ये बात केवल ऐसा नहीं कि हम ही आप जान रहे हैं और मान रहे हैं कि ट्रेलर है ये 24 का, राजनीतिक दल भी मान रहे हैं। इसीलिए सपा और बसपा दोनों प्रमुख दल अपने लिए 13 मई को जब परिणाम आएंगे तब अपने लिए बचत का एक एक रास्ता अभी से खोज के रख लिए। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि भाई स्थानीय निकाय का संपूर्ण चुनाव, संपूर्ण निर्वाचन बैलेट पेपर से कराओ। और आज बहन जी ने भी यही कहा, मायावती जी ने, कि ये स्थानीय निकाय का चुनाव पूरी तरह बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। अभी स्थिति ये है कि मेयर वाले जो वो हैं 17 पद, उनके लिए ईवीएम और शेष के लिए बैलेट। तो एक तरीके से फ्यूजन है, सम्मिश्रण है, मतदान की दोनों विधाएं इसमें शामिल है, ईवीएम भी बैलेट भी। ईवीएम से कौन अच्छा है कौन बुरा वो भी पता लग जाएगा, बैलेट में किसकी चल रही किसकी नहीं चल रही ये भी पता लग जाएगा। लेकिन दोनों विपक्षी दलों ने अपनी अपनी कैवियट जैसी लगा दी, समझ लीजिए, कि अगर मान लो 13 तारीख को कुछ गड़बड़ परिणाम आए उनके लिए, तो वो कह पाए कि हमने तो पहले ही कहा था,
पूरा बैलेट से कराते तो हम झंडा गाड़ते। अब चूंकि नहीं कराया पूरा बैलेट से, इसलिए झंडा नहीं गाड़ पाए। लेकिन कुल मिला के देश के सबसे बड़े राज्य का मूड और मन 13 मई को बहुत साफ दिखेगा। और करीब 4 करोड़ 30 लाख मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए तो अधिकांश राज्यों में इतने मतदाता कहीं नहीं है। इसलिए ये चुनाव एक बड़ा चुनाव है। और अगर हम इसको 24 का ट्रेलर कह रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए 4-4.5 करोड़ मतदाताओं का सर्वे इसको अगर आप मान लें 24 के हिसाब से, तो इतना बड़ा सैंपल सर्वे साइज कहीं हुआ क्या दुनिया में कि 4-4.5 करोड़ लोग अपनी राय दें। लेकिन 13 मई को जब नतीजे आएंगे 4 और 11 के मतदान के बाद, तो हम और आप और राजनीतिक दल ये पढ़ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के इन मतदाताओं ने किस दल के बारे में क्या राय बनाई है और 24 में कौन उनकी पसंद साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना है कि उसके पास जो जनसमर्थन अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में आया वो बरकरार है, यथावत है। सपा को ये साबित करना है कि अखिलेश जी शिवपाल जी के मिलन के बाद पार्टी नई ऊर्जा से भर गई और उसका तेवर कलेवर बदल गया। मायावती जी को ये साबित करना होगा इस चुनाव में कि भले ही विधानसभा में 1 सीट जीती हो, लेकिन बसपा अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैटर करती है, उसका एक मुकाम है। और प्रियंका गांधी की कांग्रेस को ये साबित करना होगा कि 2 MLA 2% वोट, लेकिन राहुल जी ने जो 6 महीने में किया है देश भर में भारत जोड़ो यात्रा और अडानी एंड आल से जुड़े मसले में, उससे उत्तर प्रदेश की जनता की प्रभावित हुई और कांग्रेस में कुछ जुम्बिश शुरू हुई। ये उनको सिद्ध करना होगा। आम आदमी पार्टी भी खड़ी है चुनाव में, तो स्वाभाविक है कहाँ कितना खड़े करेंगे, कैसी स्थिति बनेगी। पहली बार उनका और उत्तर प्रदेश में एक वो राब्ता होगा। वो किसका वोट काटेंगे, नहीं काटेंगे, कितना काटेंगे, वो देखना होगा। लेकिन मूल रूप से जो परंपरागत पार्टियां हैं उनकी ये स्थिति है मुझे दिखती। नावेद शिकोजी के स्थानीय निकाय के चुनाव को लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माने, आधी तस्वीर तो दिख ही जाएगी कि 24 में कौन कहां खड़ा होगा। रामपुर की हार छोड़ो, ठीक, आजमगढ़ की हार छोड़ो, मैनपुरी ठीक ठाक जीते, ठीक, क्यों जीते उसके कारणों में नहीं जाना, लेकिन जीते अच्छे से, ठीक। उसके बाद अब ये बड़ा इम्तहान हो रहा है, ठीक। 24 को अगर सालाना इम्तहान मानो तो ये हाफेरली है, छमाही। जी। इसी में टेस्ट हो जाएगा शिवपाल जी अखिलेश जी के एक साथ आने से कितना जमीन पे फर्क पड़ा। मैनपुरी एक्सेप्शनल केस था, अपवाद था, ये भी तय हो जाएगा इसी चुनाव में, या मैनपुरी ही सपा का ट्रेंड है, ये भी तय हो जाएगा। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि जब मैनपुरी हो रहा था तभी आप रामपुर हार रहे थे, आजमगढ़ हार रहे थे। खैर, आपको लगता है कि 24 के लिए जो मनोबल चाहिए पार्टी को उस विकट लड़ाई में जाने के लिए, वो मनोबल स्थानीय निकाय के चुनाव से ही मिल सकता है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। मूल प्रश्न ये है, क्या 13 मई की पेशबंदी कर रहे हो कि 10,000 मुसलमान काट दिए, कि 5,000 ठाकुर काट दिए, कि ये काट दिए, कि यादव काट दिए, ये सब ताकि छोड़ते रहो ये सब बीच बीच में, ताकि 13 मई को कहने को हम तो पहले एक सेकंड, या सारे ये उससे कराओ बैलेट से, ये भी चिट्ठी दे दी धीरे से कि चल जाए तो इसी को ऊपर कर देंगे, और नहीं चली परिणाम बेहतर आ गया तो मुझे ऐंठो, और मान लो गड़बड़ा जाए 13 को तो कह दो हम तो पहले कहा था, चिट्ठी नहीं देखी थी हमारी। क्या ये हो रहा है, पेशबंदी की जा रही है? बिल्कुल नहीं, इस तरह की पेशबंदी तो ताल ठोक के क्यों नहीं कहते हो कि हाँ हम जीतेंगे? ये सब चीजों में बिल्कुल दाएं बाएं क्यों भाग रहे हो भाई आप?
ताल ठोक के फिर बोलो ना कि हाँ चुनाव में जा रहे हैं, जीत के आएंगे। फिर आप ये कहते हो इतने मुसलमान काट दिए, इतने यादव काट दिए, ये क्या है भाई? अशोक यादव जी के लिए दो बातें कह दूं। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव पहली बार नहीं देख रहे अमिताभ अग्निहोत्री। ठीक, जमाना हो गया, हमको सबका की चिट्ठा मालूम है। बोलूं कैसे ब्लॉक प्रमुखी होती है? छोड़ो यार, कहां चक्कर में पड़े हो। दूसरी बात, एक बात जान लीजिए, आपने कहा विधानसभा के चुनाव में हमारे 10-20 हजार वोट हर सीट पर काट दिए। मतलब ये इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती। खैर चलो मान लेते हैं। अब और आप ये भी मान रहे हो कि हमारे लोगों की कमी थी, हम लोग बैठ के समोसा खाते रहे, काम नहीं किए, ये भी आप मान रहे हो। मैं भरोसा करके चलता हूं कि वो कमी आपके कार्यकर्ताओं की दूर कर ली गई होगी और नगर स्थानीय निकाय के चुनाव में उनने एक एक लिस्ट में एक एक नाम मिला लिया होगा। इसलिए अब ये बहाना आगे नहीं जाए। ठीक, ये बहाना 13 मई को नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, कैंसिल कर दिया मैंने। 13 मई को ये बहाना नहीं चलेगा। ठीक बात। आलोक वर्मा जी, आपने एक जिले में 2-2 मंत्री उतार दिए, बिल्कुल वैसे युद्ध में जो व्यूह रचना होती है वैसी कसावट कर दी। पूरा तंत्र, मतलब पूरी आपके राजनीतिक नेतृत्व, संगठन का, सरकार का, सब बिल्कुल कमर कस के, फेंटा कस के स्थानीय निकाय के चुनाव में उतर पड़े। और उधर से वो समाजवादी पार्टी वाले भी कह रहे हैं भैया इस बार तो हम बिल्कुल अपने वर्चस्व का मुजाहिरा करेंगे। तकी साहब, आपसे एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, बाकी तो आप जो चाहेंगे बोलेंगे ही, मेरे रोके कहाँ रुकेंगे। लेकिन एक सवाल ये है, आप जो अभियान चला रहे हो, क्या मैं ये मान लूँ उसका भी इम्तिहान उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे की ज़मीन पे हो जाएगा 4 मई और 11 मई को? आपको कुछ मिला यहाँ तो हम मान लेंगे आपका अभियान ठीक, और नहीं मिला तो हम मानेंगे उस देश के सबसे बड़े राज्य ने आपके सूबे अभियान को नकार दिया। ये तो ईमानदारी वाली बात है। ये तो आप सहमत हैं इससे? हालांकि आप नारा तो अभी दे दिए कि वाटर टैक्स माफ और हाउस टैक्स हाफ। आप भी मतलब बहुत ही तेज राजनीतिक दल हैं, लेकिन आप जो एजेंडा अभियान चला रहे हैं उसका परीक्षण हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के, ध्यान सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, स्थानीय निकाय के चुनाव में 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोटर हैं। दिल्ली में 4.5 करोड़ वोटर था, हिमाचल में था। गजब बात करते हैं। कल को आप कहोगे लक्षद्वीप का चुनाव देश का मूड क्यों नहीं मान रहे? ऐसा नहीं करो प्रभु, ये उत्तर प्रदेश है। नाली, बिजली, खड़ंजा, डेंगू तो रहता ही है, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, जिसमें उनने अपनी पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता सब लगा रखे हैं, मैं उसका इम्तिहान देखूंगा उत्तर प्रदेश में कि उस अभियान को नंबर मिले कि नहीं मिले। 100 की सीधी बात, बाकी सब कहानी मेरे लिए। ठीक, जो अभियान, अब मैं अभियान रिपीट करूं उसकी जरूरत नहीं, मुझसे बेहतर सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कौन सा अभियान चला रहे हैं। मैं उस पर उत्तर प्रदेश का मैंडेट देखूंगा 4.5 करोड़ लोगों का। खैर, उमेश यादव जी, आपकी पार्टी क्या स्थिति है अपनी देख रही है इसमें? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, उनके बीच में, इस बीच में आप बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने भी निकल पड़े थे। मैं खुश हूं, मालूम क्यों? मैं इसलिए खुश हूं कि ये नगर निगम के चुनाव ईवीएम से होंगे, ठीक, और शेष नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव बैलेट से होंगे। अब किसी को भागने का रास्ता 13 तारीख को हम तो देने से रहे। बैलेट सूट नहीं करता, ईवीएम में आपकी हैसियत हम नाप देख लेंगे। ईवीएम सूट नहीं करता, बैलेट में नाप देख लेंगे। नहीं, अब भागने का स्कोप नहीं बचेगा 13 तारीख को। ये बचेगा, कोई गली देख रहे हैं आपके, नहीं वहां से निकल सकते हैं लोग। जी जो एक मैं फिर और स्पष्ट कर दूं, जो लोग ये कहेंगे ईवीएम खराब है, उन्हें बैलेट में अपने 100 में 90 सीटें दिखानी होंगी, और जो ये कहेंगे बैलेट खराब है, उन्हें ईवीएम में 100 में 90 सीट दिखानी होंगी। नहीं,
तो क्या आपको लगता है इस बार भागने की गुंजाइश नहीं होगी? गली बंद है। पिछले विधानसभा चुनाव में, उससे पहले लोकसभा चुनाव में, और जब से आप पीछे तक मान लो, जितनी भी गड़बड़ियां आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई कि रामलाल का नाम गलत लिख दिया, श्यामलाल का नाम काट दिया, मोतीलाल को वोट नहीं डालने दिया और हीरालाल को घर में बंद कर लिया, वो सब इस बार दूर कर ली, दुरुस्त कर ली, ताकि 13 को कुछ कहने को तो नहीं बचेगा कि फिर वही बात आए। मुझे लगता है इतनी समझदार पार्टी तो आप है ही, इतनी बड़ी पार्टी है कि ये सब जो आप बता रहे थे कि कितने 10,000 मुसलमान, 10,000 यादव वोट हर सीट पर कट गए, इस बार आपने ये सब दुरुस्त कर लिया होगा कील कांटा। अशोक जी ने कहा आज रामपुर में हम अशोक जी की बात मान लेते हैं, आप समाजवादी पार्टी की समस्या ये है, आपने कहा रामपुर में वोट डालने से रोका गया, आप वहां 6 महीने तक रामपुर में धरना देते तब तो कोई गया नहीं, सब यहां गुलगुला खा रहे थे, क्यों नहीं गए? आजम खान के लिए, सारस के लिए चिंता है, आजम खान के लिए नहीं है। और फिर कहते हो कि जी ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अरे रुको महाराज, रहने दो, ठीक बात। और जिस पार्टी को लगता हो कि हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो जी लूटे पिटे हैं जी, हम क्या करें जी, और जब प्रशासन आमादा है जी, तो मैं उसको सलाह दूंगा सामाजिक संस्था में रजिस्ट्रेशन करा लो, है, गरीब कन्याओं का विवाह कराओ, है। आपको याद होगा अमिताभ जी, ना हमें सब याद भैया। इसलिए जो अपने वोटर नहीं बनवा सकता, अपने वोटरों को कटने से, लिस्ट से बचा नहीं सकता, वो क्या पार्टी काम करेगी? वोटरों के नाम कैसे काटेंगे आप? ना, अरे छोड़िए भाई, अगर आपका नेता इतना नहीं कर सकता अपने शहर में, तो उसको नेतागिरी करने का हक नहीं महाराज, छोड़ दीजिए, वो नहीं कर सकता। आलोक वर्मा, क्या आपको लगता है ये पेशबंदी हो रही है कि वोटर, ईवीएम, बैलेट, ये 3-4 मसले एक साथ हवा में तैरते रहे 13 तक, ताकि 13 को अगर ठीक आ जाए तो इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, और मान लो गड़बड़ आ गया तो इन सब मुद्दों को फिर आगे कर देंगे। उत्तर प्रदेश में लड़ाई थोड़ी ज्यादा भीषण होती है, पॉलिटिकली बहुत चार्ज्ड स्टेट है, और उसका ऑरा बाकी स्टेट से बड़ा है। आप मतलब फिर मुझे उधर मत फंसा दीजिएगा किसी गली में दिल्ली की, ठीक है ना, बाकी राज्यों से बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑरा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, इसलिए वहाँ चुनाव का मिजाज दूसरा होता है, ठीक। उन सब परिस्थितियों में आप आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश की गलियों में कहाँ खड़ा पा रहे हैं? एक छोटा सा उत्तर उत्तर दो, जानकारी दो कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जेल यात्रा का तो इशू रहेगा ना चुनाव में, यूपी में, कि नहीं, वो उनकी फोटो नहीं लगाओगे? 14 तारीख को अखिलेश जी जयंत चौधरी और चंद्रशेखर को के साथ बाबा साहब के उसमें जा रहे हैं महू। दरअसल समाजवादी पार्टी को ये समझ आ गया था कि हमारा बेस अभी छोटा है, ये सरकार बनाने के लायक बेस नहीं है, इतने बेस में तो कभी सरकार नहीं बन सकती, तो बेस बढ़ाना है। 2 ऑप्शन थे, या तो आप दलितों की ओर जाइए, ठीक, या अपर कास्ट की ओर जाइए। अखिलेश जी ने दलितों की ओर जाने का ऑप्शन चुना, उसी में 14 तारीख वाला कार्यक्रम है। इस तरह का प्रयोग और स्थानीय निकाय के चुनाव, जिसमें 4-4.25 करोड़, 4.5 करोड़ वोटर वोट डालेगा, इसलिए बहुत बड़ा चुनाव है, ठीक। उत्तर प्रदेश के छोड़ दीजिए तो तमाम 90% सूबा ऐसे हैं जहाँ इतना वोट नहीं। आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी का ये प्रयोग इस स्थानीय निकाय के चुनाव में कुछ उनके लिए सार्थक वो लाएगा? ठीक न, मजबूती से नहीं, ये अरे मजबूती से तो आम आदमी पार्टी भी कह रही, सुभपा भी कह रही, चंद्रशेखर भी कह रहे, जयंत भी कह रहे, सब मजबूत। कौन कह रहा कमजोरी से लड़ेंगे? मैं पूछ रहा हूं, जब ये 100 खराबी है इनमें, आपने गिना दी, मैं 10 और जोड़ दे रहा हूं, 110 खराबी मान लो, ठीक, बहस में क्यों पड़े आपसे? इसका मतलब है जब ये इतने ज्यादा खराब हैं वाजपेयी, तो आप ही को झरा वोट मिलेगा उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक, ठीक। तो 17 मेयर और बाकी पंचायत और नगर पालिका सब आप ही जीतोगे, इसमें हामी भरो तो आगे बढ़े, कहाँ जीतेंगे? अमिताभ जी, जिस तरह से साण शोषण और सामाजिक सौहार्द इस प्रदेश को बर्बाद करने में तुले हुए, साण शोषण और सामाजिक सौहार्द
आप बताइए, गांव से लेकर शहर तक पूरी ट्रैफिक उत्तर प्रदेश। ठीक 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 अशोक जी, रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। समाजवादी, ठीक, अब रुकना होगा। समाजवादी पार्टी की समस्या ये है, आलोक जी आपके पास आऊंगा, एक टिप्पणी कर दूं। वो एक सांस में 100 खराबी गिनाते हैं क्या, और कहते आज तक 1000 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई आता है वो कहता 2000 साल में नहीं हुआ, कोई कहता 75 साल में नहीं हुआ, जिसके जैसे मन में आ जाए उतने साल बता देते कि ऐसा नहीं हुआ, हाहाकार। सब सुन लो धैर्य से, फिर पूछो अच्छा भैया जब ये इतने खराब है तो इसका मतलब इनको तो आपको वोट देवाल है नहीं, तो अब की तो आप एक तरफा जीत रहे हो, तब चुप हो जाएंगे, तो कहेंगे ना मजबूती से लड़ेंगे। हम कहते लड़ना का, जब ये इतने खराब हैं तो आप जरा जीतेंगे क्यों नहीं बोल रहे हो, छाती ठोक के बोलो कि लोकसभा में 80 जीतेंगे। अब जीतना है वहां क्या नहीं, इसमें तो फिर फंस जाओगे ना। इसलिए उतनी बात ठीक है जितनी में थोड़ा भरोसा बना रहे। अगर इनको आप 100 खराबी बता रहे हो और बता रहे हो कि जनता इनसे त्राही त्राही कर गई, तब तो इनको हार जाना चाहिए। आलोक वर्मा जी, आप हारने के लिए तैयार हैं? क्योंकि उन्होंने 1000 बातें बताई, कहां कहां की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट। आम आदमी पार्टी को तो अभी सिर्फ इतना सिद्ध करना है उत्तर प्रदेश में, उसके आगे की बात बाद में होगी कि वो उसको उत्तर प्रदेश की आवाम एक गंभीर कंटेंडर माने। अभी उसको इस चुनाव में ये इम्तिहान देना है, पहले ये दे लो। जैसे अरे रुको भाई, जैसे प्रीलिम होता है ना तकी साहब, ये प्रीलिम है, ठीक, ये पात्रता परीक्षा है आपकी उत्तर प्रदेश में। पहले पात्रता परीक्षा अच्छे से कर लो, उसके बाद दो हाथ चांजिस से करो। पहले पात्रता परीक्षा तो पास कर लो। यूपी में मैं फिर कह रहा हूं, यूपी ना पंजाब है, ना हिमाचल है, ना जम्मू है, ना मेघालय है, ना दिल्ली है, ना नागालैंड है, ठीक, सारी लैंड मिला दो तब जाके उत्तर प्रदेश बनता है बाबू। अभी थोड़ा तो रुक जाओ। और मान लो ये दूसरे लोग उनकी सत्येंद्र जी की फोटो लगा दिए तब मसाज कराते हुए, ये भी समस्या है, मसाज की भी तो समस्या है। उत्तर प्रदेश में एक नया आंदोलन शुरू हो जाएगा, सब लोग कहेंगे हम भी जेल जाएंगे मसाज कराएंगे, तब हाहाकार मच जाएगा। वो कहेंगे भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो सुविधा दे रहे वो यहां भी दे, वादा करे, तो फिर सोचे। उमेश यादव जी, आप अपनी पार्टी को छोड़िए, जो बड़ी पार्टियां हैं भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन 4 पार्टियों के लिए आप मानकर चलते हैं कि ये 24 का ट्रेलर होगा? क्योंकि जब ये चुनाव 13 तारीख को इसका परिणाम आएगा, तब मेरे ख्याल से 300 दिन में भी 2-4 दिन कम बचे होंगे लोकसभा के। ये सबसे लोकसभा के सबसे नजदीक का इम्तिहान होगा। इस 13 तारीख को आने वाले नतीजे लोकसभा चुनाव का ट्रेलर मानेंगे कि नहीं, या 13 को भी ये एक गली खुली रखोगे, कोई भी राजनीतिक दल हो, कि नहीं नहीं ये तो लोकल बॉडी के चुनाव थे, बड़े चुनाव आएंगे तो हम झंडा फहराएंगे? बताइए, ट्रेलर माना जाएगा कि नहीं? अभी बता दो, हम लिख के रख लें। ये 24 का ट्रेलर होगा कि नहीं? समाजवादी पार्टी ने इस बात से अपने को अलग कर लिया, उसने कहा 24 का ट्रेलर नहीं होगा। ये मैं इसमें एक और डायमेंशन देखता हूं अशोक जी को खासतौर, आप तकी साहब अपने खासतौर पर कहूंगा, इस आप बीतरागी हो जाएं, अवधूत हो जाएं, बैरागी हो जाएं, समझ में आता है, लेकिन फिर भी इतना तो मानना मानो 24 का ट्रेलर, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि 24 के लिए जब लड़ाई में उतरोगे तो मनोबल कमजोर होगा, हताश होंगे, निराश होंगे, पैर डगमगा रहे होंगे, जाना इस गली में चाहोगे, मुड़ उस दूसरी गली में जाओगे, ये हाल तो होता है। इससे तो इनकार नहीं कर सकते, और इससे भी इनकार करें तो फिर तो आपको प्रणाम करना होगा मुझे, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं। ट्रेलर ना भी मानिए, चलो इसमें हुज्जत भी क्यों, लेकिन आत्मबल तो है। आपका कार्यकर्ता अगर 250 दिन पहले एक बड़ी पराजय से गुजरेगा तो फिर सबसे बड़ा युद्ध कैसे लड़ेगा, कि कोई पार्टी हो। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और जो मैंने आरंभ में कहा कि देश के 2-4-5 राज्य मुश्किल से होंगे, 2-4-5 भी नहीं होंगे, जिनमें 4.5 करोड़ वोटर हो विधानसभा में। ये समझ लीजिए, छोटा चुनाव है क्या,
ये इसको चुंगी का चुनाव कह के निकाल देंगे ना। और तीसरी एक नई बात जो इस बहस में उतने विस्तार से नहीं आ पाई, मेरी कोशिश होती है कि भागने के रास्ते बंद हों ताकि राजनेताओं की सच्ची बात जनता सुन सके और समझ सके। मैं एक बात, एक गली और बंद करता हूं। अशोक जी, तकी जी, सब लोग, नावेद शिको मेरी बात से सहमत होंगे। ये शहर की सरकार, शहर का वोटर वोट करेगा, ठीक। इसलिए अडानी की शेल कंपनियों के खाते, प्रधानमंत्री की डिग्री, मनीष सिसोदिया का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल, ये सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी कम मसाज, ये सब मुद्दे आएंगे, ये जान लीजिए। गांव का वोट का मसला थोड़ी ना ये कि गन्ने पे बात हो गई, बोले ठीक है ना ना, ये तो टीवी, अखबार, व्हाट्सएप, न्यूज, पूरा सब चैतन्य मामला है। इसलिए राहुल गांधी भी परख लिए जाएंगे कि जो 6 महीने से कह रहे हम भारत जोड़ रहे हैं, और वो मोहब्बत की दुकान कहाँ खुली नहीं खुली, लाइसेंस मिला नहीं मिला, वो सब इसमें चेक हो जाएगा। अडानी का भी रट्टा इसी में सुलझ जाएगा। बस 4.5 करोड़ आदमी देश के जो कहे उसको तो फिर मानो। आरंभिक टिप्पणी आ जाएगी जनता की अडानी पर भी। समाजवादी पार्टी ने एक राष्ट्रीय अभियान चलाया, उस पर भी टिप्पणी आ जाएगी। यह भी इस चुनाव का एक बड़ा पक्ष है जिसकी मुझे प्रतीक्षा रहेगी। यह तय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी में परिवार का एकीकरण क्या पार्टी को मुलायम सिंह यादव जी के युग में वापस ले जा सकता है, यह भी इसी में तय हो जाएगा, जान लीजिए। बाकी फिर सब कपोल कल्पना है। शिवपाल जी, अखिलेश जी, रामगोपाल जी, सबके यूनिफिकेशन के बाद तो 100% परिणाम आना चाहिए। वो केस भी यही टेस्ट केस हो जाएगा, लिटमस टेस्ट हो जाएगा यही। योगी आदित्यनाथ और भाजपा 19 में जो मैंडेट लेके आई, 17 तक नहीं जाता, 19 में जो लेके आई, 22 में जो लेके आई, उस मैंडेट को आगे कैरी करती है कि नहीं, इसका एक बड़ा सिग्नल, एक बड़ी एक्सेप्टेंस यहां से निकलेगी इसी चुनाव के जनादेश से 13 तारीख को। और अगर जैसा भाजपा दावा कर रहे वैसे उसका परिणाम रहा तो ये भी जान लीजिए 24 के चुनाव में इनकी सेना जब उतरेगी तो प्रचंड आत्मबल के साथ उतर रही होगी, ये भी जान लीजिएगा। क्या हाहाकारी मुद्रा में उतर रही होगी, ये जान लीजिए। क्या बाकी दलों को अपने कार्यकर्ताओं को ठेल ठाल के निकालना ही मुश्किल हो जाएगा घर से। क्यों? क्योंकि वो उस भाव मुद्रा में आ जाएंगे कि तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विबाहु। जो जनक जी ने कहा था भाई अपने अपने घर जाओ, हमें नहीं लगता सीता का विवाह लिखा है भगवान ने। क्या? क्योंकि 2014 से और 24 तक जितने भी चुनाव हुए, जिन भी मुद्दों पर चुनाव हुए, विपक्ष के लिए अच्छी खबर नहीं आई ना उत्तर प्रदेश में ना देश में। तो आखिर कार्यकर्ता का मनोबल भी कब तक रहेगा, यह भी तो प्रश्न है। कार्यकर्ता भी इंसान है, रोबोट तो है नहीं कि हारे जाओ फिर भी कहो वीर तुम बढ़े चलो। कहां बढ़े चले भैया? ये सब दलों के लिए मैं कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखिए। और 80 सीटों का मामला है उत्तर प्रदेश में। आत्मविश्वास अच्छा हो तो समझदार लोग कहते हैं आधी लड़ाई आप पहले जीत लेते हैं, और आत्मविश्वास कमजोर हो तो वैसे ही हार जाते हैं।
आत्मविश्वास तो बना ही देंगे ये कमजोर, किसी का अच्छा किसी का खराब ये चुनाव, इतना तो मान लो बिना लड़ाई झगड़े के। और जो बात नावेद कह रहे थे कि अब वो बात सच्ची है, कलेक्टर ने हमको घूरा, कप्तान ने हमको डंडा दिखाया है, सिपाही ने हमारा कॉलर पकड़ लिया है, तहसीलदार ने हमारा वोट काट दिया है, बूथ पे हम गए हमें पानी नहीं मिला इसलिए हमने वोट नहीं डाला, ये सब बातें अब नहीं चलती ना। कहीं जीत रहे हो तो ये चले भी, ये भी समस्या है। तो ये इस बार भी नहीं चलेंगी, जान लीजिए, क्योंकि जनता को पता है उसने किसको वोट दिया, इसलिए वो आप इस बात को मानेगी नहीं मानती। जिसको वोट दिया वो सरकार में आ गया, बात खत्म हो गई। 12 में जब आप सरकार में आए थे तो भाजपा ये कहती कि हमारी जीत की पूरे चांस थे, इन लोगों ने जबरन सरकार ले ली, तो इनकी बात कोई मानता नहीं, क्योंकि जनता को पता था कि उसने किसको वोट दिया। मैंने तो पहली बार आपके समाजवादी पार्टी के ही मुंह से सुना कि जिसमें यह ऑफिशियली कहा गया कि हमारी जीती हुई सरकार, आती हुई सरकार को छल से छीन लिया गया। चुनाव में सरकार कोई गेंद थोड़ी न होती कि नहीं खींच के कोई ले गया, छुपा के ले गया, नहीं ना। वेल डिफाइंड इलेक्शन प्रोटोकॉल है। और नरेंद्र मोदी और 2024 इसका एक आरंभिक असेसमेंट कर्नाटका से नहीं आएगा ना, उसकी किटी छोटी है। उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनाव से आएगा, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से भी नहीं आएगा। क्या यहां का मैंडेट ये बता देगा कि 24 में बयार किधर बहनी है। नावेद शिकोह ने एक नई अवधारणा दी है कि भाई समाजवादी पार्टी चाहती है कि मायावती को उतना प्रवोक किया जाए कि वो सड़क पर उतरे। अगर ऐसा है भी सपा के एंड पर, तो भी मेरी समझ ये कहती है मायावती जी नहीं उतरने वाली। क्या आप महू जाओ चाहे चैत्य भूमि जाओ, दीक्षा भूमि, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या अलीपुर रोड आओ दिल्ली में, मायावती को क्या वो इस वक्त जहां पर जिस वोट बैंक के साथ हैं, अशोक यादव जी सुन लो, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं मित्र, जितने वोट पे हैं उससे नीचे कहां जाएंगी क्या, और वो उतने में खेलने का मजा ले रही पार्टी, ये जान लीजिए। क्या कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। क्या मेरठ में वो हाजी लड़ा देंगी तो आपका तो बंटा ढर कर ही देंगी। क्या आप किसी भूमि जाओ, चंद्रशेखर को साथ रखो चाहे जयंत को, गलत तो नहीं कह रहा भैया। नावेद को बहन जी को कौन सा वहां बहुत भारी परिश्रम करना है, उनको अलीगढ़ में एक अल्पसंख्यक वर्ग का लड़ा देना है, बरेली में लड़ा देना है, सहारनपुर में लड़ा देना है, मेरठ में लड़ा देना है, 17 में आपका कुंडा तो हो गया ना। क्या नावेद बाबू, बाद में आप कहीं घूमो, बहन जी को क्या लेने देना। और उस खेल में उनके 2 सीटें जैसे पहले निकल आई थी फिर निकल आए तो बोनस, क्या 2 जीती थी अलीगढ़ और मेरठ। इसलिए जो नावेद जी कह रहे ऐसा हो सकता है सपा की कोशिशों में, नावेद जी के सूत्र पर भरोसा करता हूं, उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके आगे की बात कर रहा हूं, बहन जी की सेहत पर कोई फर्क नहीं। क्या आप सब घूमो, उनको पता है कि भाई साहब ये गोली तो मेरे पास है, इसको खाने के बाद ये असर होगा, बस बात खत्म हो गया, असर टेस्टेड है, लंबी कहानी की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के 100 विधानसभा सीटों पर मैं बात कई बार उद्धृत कर चुका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बार बार करता हूं। 100 विधानसभा सीटों पर अशोक भाई आपकी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाए 17 में। क्या उन 100 पे बहन जी ने भी कुछ नहीं किया, भगवान का नाम लेके मुस्लिम ही लड़ा दिए, आपका बंटा ढार हो गया। क्या
वो भी हार गए, वो भी भाजपा जीत गई 100। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या आप सीताफल की आइसक्रीम भेजो चाहे कुछ भेजो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो टाइम बीत गया। क्या बहन जी आप वो उसमें है आनंद में, उनको क्या दिक्कत भाई। मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे बहुत अब आगे हंगामा नहीं करना। तो बसपा इतना भी जब तक करती रहेगी तब तक बसपा सबसे बड़ी पार्टी के लिए जरूरी बनी रहेगी। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी बात सब लोग समझ गए होंगे। बसपा जब तक इस ताकत को रखेगी कि किसी को हरा सकती है कहीं, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं नहीं कह रहा बसपा भाजपा का कोई संबंध है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता अभी। क्या लेकिन भाजपा के लिए प्रकारांतर से बसपा उपयोगी है, ये जान लीजिए। और इसकी कोई काट भी नहीं है नावेशी को। ये ऐसा कोरोना है, इसकी वैक्सीन ही नहीं। क्या आप छत पे चढ़ के चिल्लाओ चाहे कुतुब मीनार से नीचे कूद पड़ो, इसकी कोई वैक्सीन नहीं। क्या टीवी पे आप 3 दिन बहस कर सकते हैं बड़ी बड़ी, मोहम्मद तकी को साथ बुला लीजिए तो 7 दिन कर सकते हैं। क्या लेकिन बसपा की इस ताकत की कोई काट नहीं अभी। ये तब जब बहन जी नहीं निकले तब की बात बता रहा हूं। क्या तो निकले क्यों निकले? जब बिना ही निकले पूरा राजनीतिक आनंद है तो क्यों संघर्ष में पड़े? और मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर और मायावती जी, उनकी तुलना नहीं हो सकती अभी ना। मैं इस बहस में नहीं पड़ता भविष्य में क्या स्थिति बनेगी। क्या लेकिन अभी दलित मानस में मायावती जी सबसे बड़ा चेहरा हैं, ये जान लीजिए। और मैं तो कहूंगा देश में भी अगर कोई ऐसा सर्वे हो, नावेद भाई बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं अशोक जी, सब लोग, अगर देश भर में ऐसा सर्वे हो कि दलित पॉलिटिकल पर्सनालिटी में सबसे बड़ा चेहरा कौन है, तो मायावती जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर आएंगी, ये जान लीजिए। वो आइकॉनिक फेस तो है दलितों में, आफ्टर कांशीराम जी वो सबसे बड़ा आइकॉनिक फेस है दलितों में। इसीलिए तो ये सब करना पड़ रहा है। कांशीराम जी की प्रतिमा क्यों लगानी पड़ी? अब वो अलग बात है, केशव मौर्य जी कह रहे कि पिछले चुनाव में परशुराम जी की लगाई थी प्रतिमा, उसको दोबारा पोछने नहीं गए, देखने नहीं गए, अब की कांशीराम जी की लगा दी। तो ये तो तय करो परशुराम जी और कांशीराम जी एक साथ कैसे चलेंगे? ये लाख टके का सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये स्थानीय निकाय के चुनाव 24 का ट्रेलर होंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। धन्यवाद।